नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं भरगामा ब्लॉक के कुसमोल पंचायत वार्ड नंबर 11 में। और यहाँ पर हमारे साथ सिंहेश्वर विधायक माननीय चंद्रहास चौपाल जी अभी मौजूद हैं। साथ में और भी हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर एक ससिया महाराज का कार्यक्रम, यहाँ त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय पहुंचे हुए हैं और इसमें विशेष क्या कहना चाहेंगे। ये जो इष्ट देवता का हर प्रत्येक वर्ष जो है इस गांव में बड़ी ही धूमधाम से यहाँ के ग्रामीण लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यह अररिया जिला के भरगमा प्रखंड के उस माहौल गांव या पंचायत को हम इस पावन पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। और यह पान चौपाल समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है। यहाँ हमारे समाज के संपन्न लोग रहते हैं। बहुत पहले से बचपन से ही हम लोग उस माहौल का नाम बहुत सुने, कई बार आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, इससे पहले भी, विधायक बनने से पहले भी, विधायक बनने के बाद भी। लेकिन जय कुमार चौपाल जी हैं, जो चौपाल जाति महासभा के अररिया जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं, लगातार दूरभाष पे सूचना दिए कि कार्यक्रम है और बैनर और भी देखे प्रचार के माध्यम से आना था। हमारे साथ मधेपुरा जिला शंकरपुर प्रखंड के गिधा पंचायत के लगातार दूसरी बार मुखिया हैं वीरेंद्र शर्मा जी, और पूर्व सरपंच है जिरवा मधली पंचायत के प्रेमलाल शर्मा जी, और मधेपुरा जिला में व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हैं कुमारखंड के पुरेनी पंचायत के मुकेश कुमार शर्मा जी। विजेंद्र जी भी हैं जो हमारे साथ रहते हैं। सबके साथ हम लोग दो गाड़ी से आए हुए हैं। आज की परिवेश में, आज के वैज्ञानिक युग में लोक संस्कृति, लोक गायन समाप्त होने जा रहा है, लेकिन हम यहाँ के समाज को धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं कि लोक संस्कृति, लोक गायन और हम लोगों के जो पूर्वज हैं उनको याद भी आज भी इस विपरीत परिस्थिति में उस याद को जिंदा रखे हुए हैं। और शशिधर महाराज, इनको शशिधर महाराज कहा जाए। हमको जहाँ तक जानकारी है कि शशिधर महाराज और मधुकर महाराज दो भाई थे और दोनों उस समय के राजा थे, अति बलवान थे। और हमारे समाज के उस समय में सुनते हैं कि 700 लोग को ट्रेन में भर के ले जाके काटने के लिए जा रहे थे, बलि देने के लिए, मुगल बादशाह। और उसको ट्रेन को रोक के शशिधर महाराज ने सबको आज़ाद करवाया। सुनते हैं कि मेदिनीपुर है बंगाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ था, बड़ी बलशाली थे। उसी तरह मधुकर महाराज भी गाय चराने का काम करते थे, बहुत सारे गाय के साथ रक्षा करते थे। और जब एक समय में सुनते हैं कि बाघ उनके गाय को पकड़ लिए, तो बाघ से लड़ने का काम किए मधुकर महाराज और बाघ को भी परास्त कर दिए और अपने गौ का रक्षा की। ये दोनों भाई हैं। हम लोग पान चौपाल समाज से बिलोंग करते हैं। उसी का आज यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम था, उसमें आना था और आए भी। शेड्यूल बड़ी टाइट है, बड़ी व्यस्त रहते हैं, विधानसभा का चुनाव भी होना है। व्यस्त समय में से हम अपने समाज से इतना जुड़े हुए हैं, खास करके जय कुमार चौपाल जी जो हैं, जो चौपाल जाति महासभा की अररिया के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत प्रभावित रहते। हमारे लोकसभा चुनाव में भी बहुत मेहनत किए। दुर्भाग्य रहा कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, चाहे ईवीएम का हैकिंग हो कि सरकारी गड़बड़ी हो या कुछ लोग को खरीद फरोख्त किया गया हो, लेकिन इनका बहुत योगदान रहा। और आज तक के जो भी उम्मीदवार रहा है इंडिया गठबंधन का, उनसे लगभग लाख वोट से भी अधिक वोट हमको आया, बहुत कम अंतर रहा। और नेता और हम लोगों को विश्वास था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, पता नहीं कहाँ गड़बड़ी है। तो हम महाराज शशिधर महाराज और मधुकर महाराज, और शशिधर महाराज के बारे में कहते हैं कि उनकी माताएं थी, मातरी नाम थी, उनके 2 भाई और थे। तो ये सब बड़ी बलशाली थे और अपने समाज के, अपने राज्य के रक्षा के लिए अंतोगत्वा लड़ते रहे। और ये समाज के लोग भी सुनते हैं। हमारे विधानसभा के बहुत लोग
गायन करने के लिए आए हैं, जो लक्ष्मीपुर भगवती के हैं। और अभी उनका ही हम गायन सुन रहे थे बैठ के, कुछ देर भक्ति भजन का लुत्फ भी लिए। काफ़ी भीड़ है, वहाँ की माताएं बहनें, समाज के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा सब लोग वहाँ सुन रहे थे। यहाँ बड़ी लंबे समय से 3540 वर्ष से यहाँ मंदिर बना हुआ है माय मातरी और शशिधर महाराज का। तो उस मंदिर में प्रत्येक साल कार्यक्रम होता है। हम 2 बार इससे पहले भी आए थे, ये तीसरी बार आए हैं। जय कुमार जी के यहाँ तो लगातार आना जाना रहता है। और हम चाहते हैं कि आने वाला दिन में जय कुमार जी भी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, नौजवान हैं, इनके भाई थाना दरोगा भी बना है। हम तो इनको कह रहे हैं कि रानीगंज से आप भी तैयारी कीजिए। यदि जय कुमार जी को रानीगंज से टिकट हो राष्ट्रीय जनता दल से, तो जिस तरह से विद्वान है, नौजवान है, खूबसूरत है, जितना मेहनत करते हैं, तो निश्चित ये राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बन के जाएंगे। तो हम नेता को भी इस तरह से सुझाव देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक आपने इस कुसमोल पंचायत को आपने अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन सर हमारी संस्कृति और सभ्यता कहीं ना कहीं युवाओं में इसको लेकर काफ़ी कमी देखने को मिल रहा है। इस युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्या युवा अभी भी हमारी संस्कृति और सभ्यता को सजो कर नहीं रख पा रहे हैं? इसमें क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, हम अपने समाज के नौजवान से आग्रह करेंगे कि निश्चित मोबाइल में उतना समय न दें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। और उससे अच्छा है कि जितना समय मोबाइल में बेकार के चीज़ में देते हैं, उससे अधिक समय पुस्तक पे दे। कई तरह की पुस्तक है, उसको अध्ययन करें। और हम लोगों का पूर्वज जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी लोक संस्कृति को, लोक गायन को बचा के रखा है, उसको बचाना चाहिए। और ये जरूरी भी है हम लोगों के लिए। आने वाला जो हम लोगों का भविष्य है, हम लोगों के समाज के लोग हैं, उनके लिए इसको बचा के रखना चाहिए। और हम लोगों का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, किसी न किसी तरह से जो भी लोग त्याग किया है, आज़ादी की लड़ाई लड़ा, देश को आज़ाद करने में जो आदमी अपना जान तक निछावर किया, वो जानते थे कि मेरा आने वाला जो समाज है, आने वाला जो देश के भविष्य है, उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह की लड़ाई हम लोगों को भी लड़ना चाहिए कि आने वाला जो हम लोगों का भविष्य है, हम लोगों का जो जनसंख्या है, वह इस चीज़ को समझे और उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ अभी माननीय जय कुमार चौपाल जी हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि युवाओं में अभी जो जय कुमार चौपाल जी के प्रति अभी जो युवाओं में एक नया चेहरा देखने के लिए जो है युवा तरस रहे हैं कि हम जानना चाहेंगे कि ये कब इस विधानसभा के लिए वो नया चेहरा बनेंगे और लोगों को क्या संदेश देते हैं? सबसे पहले सर धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद एसएन सैनिक चैनल के माध्यम से सुजीत जी आपको, जो आप यहाँ पे आए और इस यज्ञ में इस सांस्कृतिक प्रोग्राम को विस्तारित रूप से प्रकट करने के लिए समाज में एक सकारात्मक मैसेज आए, धार्मिक रूप से लोग का जुड़ाव। आज ये 39वां स्थापना दिवस है शशिधर महाराज का। यह मंदिर हमारे दादाजी लोग ही 39 वर्ष पूर्व इस मंदिर का स्थापना किए थे और लगातार प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति के एक रोज बाद यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो इस बार भी प्रत्येक वर्ष की भांति 3 दिवसीय यज्ञ का सम्मेलन किया जा रहा है। और कुसमौल का यह शशिधर महाराज का भगत सम्मेलन, मुझे लगता है कि इस सीमांचल और कोसी क्षेत्र में कुसमौल में बृहद रूप से जो इस धार्मिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। अमूमन मैं मानता हूँ कि पूरे कुसमौल में कोई भी जाति वर्ग धर्म हो, वो इस पूजा के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि जितना लोग शादी विवाह में किसी के यहाँ रिलेशन पहुँचते हैं, रिलेटिव आते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे इस पूजा में पहुँचते हैं इनके प्रति। और बात रही आप सांस्कृतिक साथ साथ राजनीतिक शब्द भी आप जोड़ दिए हैं, तो मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं अभी कहना चाहूँगा। और हर एक
राजनीतिक दल में हर कोई अपना एक प्रयास करता है, तो मैं उसी अभी एक छोटा सा कार्यकर्ता और सिपाही के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। युवाओं के आइकॉन, बिहार के भविष्य रोजगार पुरुष के रूप से जाने जाने वाले नेता प्रतिपक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उनका एजेंडा है, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो आरजेडी सिर्फ 2 शब्दों पे सिमट के थी। एमवाई समीकरण उनको कहा जाता था पूरे बिहार में। ये एमवाई फैक्टर पे चुनाव लड़ते हैं और जो भी सीट आती है इनका यादव और मुसलमान की वोट से ये इसके प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी जो बड़ी विद्वान है और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनको एक अलग पहचान मिली है युवाओं या राजनेता के रूप में। मैं मानता हूं उनका जो एक नारा है, पूरे बिहार में ये जातिवाद का जो ये बंधन बंधा हुआ था उनको वो तोड़ने का काम किए हैं, ठीक ना। वो A to Z कह के नारा दिए हुए हैं और सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों को अपनी पार्टी में मान सम्मान देने का काम करते हैं। क्योंकि आज अभी आपके समक्ष जो हमारे माननीय सिंहेश्वर विधानसभा के वर्तमान विधायक विगत लोकसभा के सुपौल से राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से चुनाव लड़े, कुछ ही वोट के अंतर से पराजित हुई है। तो जिस तरह से इस समाज को आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टी थी उपेक्षित महसूस करते थे, हम लोगों के जो भी राजनेता थे जो दिलचस्पी रखते थे, बहुत सारे ऐसा नेता है, मैं नाम लेने से थोड़ा सा बाज आता हूँ कि बीजेपी में हो या अन्य पार्टियों में हो, कोई कहता है मैं 82 से झोला ढो रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं 77 से हूँ। लेकिन ये सब चीज सिर्फ वो हम समाज के जितने भी नेता है झोला ढुआने का काम करता है। अगर इस समाज को कोई आगे बढ़ाने का सोचा या समझा या जो मौका दिया वो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने समाज को 2 टिकट दिया 2025 के चुनाव में। एक सिंहेश्वर से माननीय चंद्रहास सुपाल जी जो जीत के अभी आप लोग के सामने हैं। दूसरी पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा से उपेंद्र शर्मा जी को दिए थे राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट और वहां पे कम ही अंतरालों से वो अपराजित हुए हैं। पुनः फिर लोकसभा के भी टिकट दिए। तो मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी वो नारा देते थे, ए चूहा पकड़ने वाले, ओ बिल्ली मारने वाले, ए गाय चराने वाले और भैंस चराने वाले, तो वो सबको एकत्रित किए थे। आज अगर आप के हाथ में मैक है या मैं कहीं पदाधिकारी, मेरे घर में एक दरोगा है, इस पंचायत में आप कुसमौल से बिलोंग्स करते हैं, एसडीएम है, बीडीओ है, एक सचिवालय सहायक है, ये सब चीज जो आपको देखने को समाज में मिल रहा है ये शिक्षा का है। शिक्षा कहा जाता है वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, जो नहीं पीता है वो मेमियाता है। मैं मानता हूं कि अपने समाज के हर एक युवाओं को, हर एक गार्जियन से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप पढ़ लिख लेंगे, अंबेडकर जी का कहना था कि आप जब तक शिक्षित नहीं होइएगा ना, आप शारीरिक रूप से बांधा हुआ जंजीर वो कभी आजाद हो सकता है, लेकिन जो मानसिक रूप से गुलाम है वो आजाद नहीं हो सकता। मानसिक रूप से गुलामी से आजादी पाने के लिए एक ही उपाय है, आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। मैं आपको कुसमौल की पावन धरती पे पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप यहाँ तक आए और यहाँ का कवरेज लेने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।